गुड मॉर्निंग। अब देखिए आपका केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 5.2 है। 5.1 कंप्लीट हो गया था, उसका 2 लेक्चर हुआ था। और 5.2 में हम लोग देखते हैं देखिए एक दो बात पहले ध्यान में रखिएगा। साइन ऑफ टी रेशियो, आपके पास टी रेशियो 6 है और उसका साइन का मतलब होता है प्लस या माइनस। तो पहले घर में ऑल पॉजिटिव, एस से सेकेंड और एस से साइन, टी से और टी से थर्ड और सी से कॉस, मतलब पहले घर में सब पॉजिटिव होगा, दूसरे घर में साइन पॉजिटिव होगा, तीसरे घर में टेन होगा, चौथे घर में कॉस होगा। अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका भाई भी कॉसेक है, वो भी पॉजिटिव होगा। बोलने का मतलब दूसरे घर का राजा साइन है, तीसरे घर का राजा टेन है और चौथे घर का राजा कॉस है। अच्छा एक बात और, इस तरह का साइन आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा 0 से कहाँ तक, π/2। फिर लिखा रहेगा π/2 से लेके पाई। ये क्वेश्चन वाला ऐसे ही लिख के देता है, तो आपको इसी को देख के पता करना होगा कि थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, मतलब थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अच्छा एक ऐसा देगा पाई से लेके 3π/2 और चौथा आपके सामने आएगा 3π/2 से लेके कहाँ तक, 2π तक। अब देखिए 0 के नीचे कौन है, 1, ऐसे याद रखिएगा 1। अब पाई के पास 1 है तो 1 गुना 1 पहला। देखिए पाई के नीचे कौन है, इसको देखना है, और पाई के पास 1 है, 2 गुना 1 दूसरा क्वाड्रेंट। यहाँ देखिए पाई के नीचे 1 गुना 3 तीसरा क्वाड्रेंट। यहाँ देखिए 2 गुना चौथा क्वाड्रेंट। मतलब ऐसा कोई भी इनइक्वलिटी, इसको इनइक्वलिटी का साइन बोला जाता है। मतलब एंगल जो दिया हुआ है ना, वो साफ साफ नहीं बोला है। अगर वो ये बोल देता कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो दिक्कत नहीं होता, वो ये बात बोलेगा ही नहीं, ऐसा लिख के देगा, ठीक है, क्वेश्चन में। तो इसको आप समझ जाइएगा, यहाँ डिटेल में दिया हुआ है। अब इसमें देखिए व्हिच ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो आर निगेटिव फॉर द फॉलोइंग एंगल, ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास टी रेशियो कितना है, 6 है। आप सबसे पहले ये बताइए कि 315 डिग्री कहाँ भटक रहा है, 315 डिग्री कहाँ मिलेगा आपको, ये पता कीजिए। सबसे पहले आपको ये पता करना है पहला का सलूशन, इन विच क्वाड्रेंट अगर आपको ऐसे पता चला, ऐसे पता चल ही रहा है ये चौथे घर का एंगल है, अगर मान लिया आपको नहीं पता चला तो उसके लिए उपाय क्या है। उपाय ये है कि आप इस डिग्री को किस में बदलिए, रेडियन में। तो रेडियन में क्या होगा, ये 7π/4। अगर हम सही हैं तो बोलिए सही हैं। π/4 का मतलब कितना होता है, π/4 का मतलब 45। इसको 7 से गुना कीजिए, 7 चौक 28 और 3। देखिए ये बहुत आसान तरीका होता है, 3 चीज़ आपको याद रखना होगा। π/4 मतलब 45, π/3 देखिए नीचे में 3 है, नीचे में 3 तो ऊपर में 6, और नीचे में 6 तो ऊपर में 3। बस ये तीनों अगर आपको याद है तो छोटा मोटा काम आपका हो जाएगा। ये डिग्री में है और ये रेडियन में है। अच्छा इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2π - π/4। क्या किए आप, 7π/4 को क्या लिख दिए, 2π माइनस, इसी को बोला जाता है nπ - थीटा। nπ आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो यही आ जाएगा। और इसके बाद एक ट्रिक हम बताए थे आप लोग को। ट्रिक क्या था, ट्रिक ये था देखिए हम ट्रिक यहाँ पे लिख देते हैं। ये था इवन प्लस और ये था इवन माइनस
ऑड माइनस और ये ट्रिक है, सॉल्यूशन में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये साइड में लिखिएगा। इसी ट्रिक से हम लोग पता करते हैं कि एंगल जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। तो गौर से देखिए, पाई के पास क्या है, दो, दो एक इवन नंबर है, तो इवन माइनस खोजिए, इसमें पता चल चुका है कि 315 डिग्री चौथे घर में है, तो क्या लिखेंगे, 315 डिग्री लाइज इन कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट, लिख दिए। अब आप हमको ये बताइए कि चौथे घर का राजा कौन होता है, कॉस, और उसका भाई सेक। बच कै गो गया, 4 गो। आपसे पॉजिटिव नहीं पूछा है, देखिए आपसे क्या पूछा है, तो आप बताइए निगेटिव कौन कौन है। टी रेशियो निगेटिव। अब बताइए साइन बोलिएगा, और क्या, 315 क्या हो जाएगा, निगेटिव। और बोलिए कॉसेक निगेटिव आएगा, साइन कॉसेक हो गया, टेन 315 क्या आएगा। देखिए आपका इस वैल्यू नहीं पूछा है, सिर्फ ये पूछा है निगेटिव और पॉजिटिव। तो कॉट बोलिए, कॉट 315 क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव। और आप खुद बताइए विच ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो, मतलब टी रेशियो, कौन कौन टी रेशियो निगेटिव है, तो क्या जवाब होगा, साइन, कॉसेक, टेन और कॉट। कारण क्योंकि ये एंगल चौथे घर का है और चौथे घर में कॉस राजा होता है। तो इसका सॉल्यूशन इसी तरह बनाना है, ये साइड में लिखिएगा, ये ट्रिक है, ट्रिक एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में है इसको पता करने के लिए, ठीक है। अब आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, सेकेंड नंबर 210। अब सबसे बड़ा बात है कि ये 210 जो है वो ऐसे लिखा हुआ है, -210 है। तो सर ये -210 का मतलब क्या होता है, एंगल को दो तरह से मेजर किया जाता है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा, अब समझिए ये लाइन है, यहाँ पे आप खड़े हैं, अगर आप ऐसे आइएगा, ऐसे, इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में नियम ये कहता है, माना गया है कि एंगल को निगेटिव लिया जाता है। जब ये डायरेक्शन होगा तो इस एंगल को हम लोग -45 बोलेंगे या -θ बोलिए। तो माइनस देने का मतलब है कि एंगल को मेजर किया गया है क्लॉकवाइज में, नहीं समझे, किस में मेजर किया गया है, क्लॉकवाइज में। यही एंगल अगर ऐसा दिया रहता, इसका मतलब क्या है कि आप ऐसे चले हैं, ऐसे तीर बता देगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप बताइए 210 जो मेजर किया गया है वो कैसे किया गया है, क्लॉकवाइज में। एक काम करते हैं, हम ऐसा कुछ बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप यहाँ पे खड़े हैं, आप बताइए हम ऐसे चलें कि ऐसे चलें, कैसे चले बताइए। आपका निगेटिव एंगल है ना, तो क्लॉकवाइज चलिएगा। तो जैसे आप क्लॉकवाइज चलिएगा, तो देखिए ध्यान से, हम चल रहे हैं, ये कितना 90, ये कितना 180, और ये कितना, अरे सर आगे बढ़ गए आप तो, यानी 180 और 270 के बीच में कहीं लाई करेगा। इसका मतलब ये एंगल कहाँ भटका, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और आप बताइए ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये तो फोटो से ही पता चल गया, नहीं पता चला क्या, -210 कहाँ है। अच्छा बच्चा गलती करता है, वो ऐसे करता है, जानते हैं सर, आज तो बता ही देंगे, ऐसे चलता है 90 180, अब बोलता है तीसरा घर में है, नहीं, माइनस का मतलब है कि आपको क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। ये मिस्टेक होगा क्योंकि आपका मन हमेशा 210 को तीसरे घर में ढूंढेगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, इसीलिए दूसरा घर कैसे चलना है आपको, क्लॉकवाइज। तो आप ये बताइए कि -210 लाइज इन कहाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट। और खुद बताया जाए सेकेंड क्वाड्रेंट का राजा कौन होता है, साइन और कॉसेक होता है। तो बच कौन गया, तो आप सबसे पहले बताइए कॉस -210 क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव, सेक
210 क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। 10 और बोलिए कॉट निगेटिव, और निगेटिव ही तो पूछा है, वैल्यू नहीं पूछा है। आपको बताना है कौन कौन टी रेशियो आपका निगेटिव है। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। इसको ध्यान से देखिए, तीसरा नंबर में इसमें भी माइनस लगा हुआ है ना। आप बताइए ये एंगल है कितना? बहुत बच्चा परेशान हो जाएगा, सर ये तो रेडियन में दिया हुआ है। हम बोले हैं बस इतना देखिए, नीचे में 6 30, नीचे में 6 तो ऊपर में 3, और नीचे में 3 ऊपर में 30 पंचे, मतलब ये एंगल कितना लिखा हुआ है? -5π/6। और गौर से देखिए एक टोपी पहना हुआ है सी वाला, सी का मतलब रेडियन होता है। अब एक बात और बताइए, इस एंगल को आप कैसे देखिएगा? फिर वही काम, आपको चलना कैसे है? चलते हैं 90, फिर बोलिए 180, 180, रुक जाइए, ये कौन सा एंगल है? तो ये मिला तीसरे घर में, बच्चा इसको दूसरे घर में खोजता है, ऐसे चलता है। ये माइनस का मतलब फिर से एक बार बता दें, क्लॉकवाइज होता है। तो आप खुद बताइए, लाइज इन कहाँ? और तीसरे घर में साइन आपका क्या मिलेगा? कॉसेक भी क्या मिलेगा? कॉस क्या मिलेगा? और सेक क्या मिलेगा? निगेटिव। बन गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ध्यान से देखिए, जो हम आज के क्लास में शुरू में बताए थे, इसको ध्यान से देखिए। पाई के नीचे 1 और 3, ये एंगल कहाँ भटक रहा है? तीसरा घर में। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, अगर कोई लिखता है cos थीटा बराबर -8/17, तो मन को समझाना है कि P हो, B हो और H हो, ये कभी निगेटिव नहीं होगा। आपका मन बोलेगा सर ये तो B हुआ और ये क्या हुआ, और नज़र के सामने जो दिखता है ना, बच्चा वही लिखता है। नज़र के सामने क्या दिखा? -8 लिखा, बस गलती हो गया। आपको माइनस को देखना, तो सर ये माइनस दिया क्यों है? ये माइनस इसीलिए दिया है कि ये जो एंगल है ना वो तीसरे घर का है, और तीसरे घर का राजा 10 होता है। तो सर हमको क्या लिखना है? आपको सिर्फ पॉजिटिव लिखना है। अगर आपको यहाँ b का वैल्यू लिखना है तो क्या लिखना होगा? और नीचे वाले को 70। और सबको पता है 8, 15, 17, तो 8 और 17 आ चुका है, तो बचा हुआ 15 PBS से। अच्छा तो आपको ये इसमें जितना भी क्वेश्चन है ना सब उसी तरह से बनेगा, और क्वेश्चन वाला जानबूझ के माइनस देता है कि बच्चा PBH को निगेटिव करे। PBH कभी भी निगेटिव, PBH को ऑलवेज क्या लेना है? आपको पॉजिटिव लेना है। क्या लिख दें? PBH ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। ये एकदम कसम खा लीजिए, ठीक है? कसम खा लेना। कॉपी वोपी कहाँ गया? अच्छा आज बच्चा लोग को लग रहा था क्लास नहीं होगा ना, हम कुछ भी हो जाए, तबीयत मतलब रात भर में ठीक करने का कोशिश किए, बहुत हद तक ठीक भी हुआ। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, क्लास तो होगा, बोलिए गिवन क्या है? क्वेश्चन वाला आपको परेशान करने के लिए, नहीं समझे बात को, यहाँ क्या चमका दिया? एंगल के बारे में, एंगल को कैसे दे दिया? इनइक्वलिटी के फॉर्म में। अच्छा इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? इनइक्वलिटी फॉर्म। एंगल को किस फॉर्म में दिया गया? आप बताइए
थीटा लाइज इन कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट। तो कॉस थीटा बराबर कितना है, तो बोलिए बी बराबर कितना, गलती कर दिए सर आप माइनस लिख के, एच बराबर और पी बराबर, बहुत बच्चा सोचेगा सर ये 8-17 तक तो ठीक था, ये 15 कैसे आ गया। तो P बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो H के जगह पे क्या रखिएगा, 17 का स्क्वायर और माइनस, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो 15 ही आएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, साहब जो है आ गया ये वाला। अच्छा अब बताइए पूछा क्या है, इसको भी मैथ पढ़ना है क्या जी, उसको भी मैथ सीखना है। सोचता है कि बच्चा लोग तो आया नहीं है, बच्चा लोग तो आया नहीं है तो हम ही मैथ सीख लेते हैं, ठीक है। अरे आज के डेट में स्टूडेंट लोग को मैथ नहीं सीखना है, नहीं, ये अच्छा वाला सजीव है एकदम। देखिए कर्म कर, अभी तो बच्चा बैठा हुआ है तो उसको हाथ भी आ रहा है, ये अपने कर्म को एकदम, इसका काम है उड़ना, देखिए उड़ रहा है, ये ज़्यादा अच्छा है। निर्जीव तो हम लोग होते जा रहे हैं, ये तो सही में सजीव है और सजीव ही रहता है, इसको हाथ ही नहीं आता है। अच्छा चलिए पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, मतलब कॉस दे दिया, बचा कै गो, अरे 6 गो बंदर है, एगो हम दे दिए, कै गो बचा, 5 के बारे में आप बताइए। तो सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा बोलिए क्या होता है, P बटा H, बोलिए P कितना हो गया आंसर। हाँ माइनस क्यों होगा, इतना लिखने के बाद जैसे बच्चा लोग का आंसर आ जाता है तो खुश हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, नहीं आप ये देखिए थीटा कहाँ है, और तीसरे घर का राजा कॉस होता है, सॉरी टेन होता है, तो यहाँ क्या लगेगा, आप ये बताइए माइनस किसके कारण से लगा, थीटा की वजह से। अब बताइए जब ये बताए तो कॉसेक थीटा बताइए, H बटा P, H कितना, और बस यहाँ माइनस होगा। वैसे भी आप साइन को पलट दीजिएगा ना तो कॉसेक बन जाएगा। तो अब आपके पास है 10, तो 10 थीटा बताइए, P बाई बी 15/8। अब आप बताइए माइनस या प्लस, राजा आदमी है, कॉट थीटा, और राजा का भाई राजा, राजा का भाई राजा हो गया। अब और बताइए सेक थीटा बताइए, H बटा बी क्यों माइनस। अच्छा आप ये बता दीजिए, अब इसमें हम एक क्वेश्चन बता दिए हैं, बचा हुआ क्वेश्चन उसी तरह से है और उम्मीद करते हैं कि बच्चा इसको बना लेगा। हम सिर्फ इतना बता देते हैं, देखिए क्या क्या बता देते हैं। ये तीसरा, यहाँ देखिए लाइज इन, ऐसे अगर लिख दे तो किसी को परेशानी हो ही ना, लेकिन जानबूझ के ऐसा लिखा हुआ नहीं रहेगा। एनसीईआरटी के बुक में ऐसा ही लिखा हुआ है, और अगर ये सब बुक बनाइएगा, ये बताइए कहाँ है, अरे 2 गुना 1 2, ये बताइए 2 दुना चौथा घर, और ये वाला बताइए। अच्छा यहाँ पे है 5 और 12 तो 13 होगा। यहाँ कौन है, 4 और 5 होगा, 13 5 12 होगा, 12 5 13 होगा, 1 2 में देख लेते हैं, 2 दूनी 4 √3, ठीक है। अगर आपको ना पता हो तो PBH के फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे आइए, पढ़िए क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, इफ cos थीटा 3/5,
अब आपको बोला है कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि आप बताइए कि और क्या बोला है कि चौथे घर में है, तो चौथे घर में कॉस राजा होता है, चौथे घर में कॉस राजा होता है। तो सबसे पहले ये बताइए गिवन क्या है आपका, कॉस थीटा बराबर कितना 3/5 एंड थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। आप हमको बताइए बी बराबर कितना, एच बराबर कितना, पी बराबर बोलिए 4। कोई दिक्कत? आपको पी बी एच मिल गया। अच्छा, आपसे सब निकालने की अब जरूरत नहीं है, आपको पूछा है कॉसेक थीटा, तो आप बताइए कॉसेक थीटा क्या होता है, एच बटा एच कितना निकला है 5/4 और यहाँ पे माइनस लगा दिए। क्यों लगाए माइनस पता है आपको? कॉट थीटा बोलिए कितना 3 बटा और यहाँ भी माइनस। अब आपसे पूछा क्या है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो -5/4 तो और ये हो गया -2। इधर गौर से देखिए, सबसे पहले ये बताइए कि एंगल आपका कहाँ लाई कर रहा है, और चौथे घर में राजा होता है कॉस, तो गिवन क्या है tan थीटा बराबर अच्छा लास्ट पीछे वाला और हल्का है, मतलब आप लोग का लेवल यहाँ तक पहुँच गया है कि सब अब लगता है सर ऐसा सा क्वेश्चन है, अब जो बच्चा वाला क्वेश्चन। हम आपको एक बात बोले थे, जैसे मेरे यहाँ आपका समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे आप मैथ सीखते जाइएगा हर चीज़ आपको आसान, क्योंकि हम पहले ही क्या पढ़ाते हैं, भारी भारी चीज़ पहले ही भारी पढ़ाते हैं, अब बाद में अपने आप हल्का हो जाता है। मेरा ये मानना है कि बोझ अगर किसी को बता दीजिए, कोई अमेरिका में रहता है, उसको टेम्परेचर अगर दिया जाए 17 डिग्री 16 डिग्री 15, उसमें वो अच्छे से एडजस्ट करेगा। इंडिया के आदमी को बचपन से ही सिखाया जाता है 40 डिग्री आने वाला है उसको। अब सुनिए दिक्कत क्या है, 40 में भी खुश है, 16 में भी खुश है, ठीक है, -3 में भी खुश रहेगा वो, कौन अच्छा? इसीलिए टफ काम पहले करना चाहिए। हाँ, बस बच्चा का यही दिक्कत है, थीटा लाइज इन देखिए खुश करने वाला पढ़ाई नहीं पढ़ाना चाहिए, जो बच्चे के हित में हो। दवा कभी खाए हैं? नहीं खाए हैं तो खा लीजिएगा कभी ना कभी, तो वो हमेशा कड़वा होता है, ठीक है, नहीं होता मीठा होता है क्या? दवा मीठा होता है। वो कौन वाला होम्योपैथी वाला दवा मीठा होता है, और उससे तो बीमारी ठीक होते आज तक नहीं देखे हैं। थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो P बराबर, हम एक बात बोला करते हैं कि यहाँ का बच्चा केसी सिन्हा ऐसे बनाता है, सही बात है या गलत बात? सही बात है ना। 4 3 और 5। अच्छा एक बात और बताइए, आपको निकालना क्या है, सेक और तो पहले सेक निकालते हैं, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, h बाय, बोलिए h कितना है? अच्छा चौथे घर में राजा है ये, tan थीटा बोलिए, माइनस क्यों आया पता है आपको? अब ध्यान से थोड़ा देखिए, जरा कॉट निकालना था तो हम टेन क्यों निकाल दिया। कॉट थीटा बोलिए,
अच्छा एक बात बताइए, अब सुनिए, 9 हो गया और सेक थीटा का आपको भी पता है कि ऑपरेटर पे अगर पावर है तो उसको आप पूरे के ऊपर में लिख सकते हैं। -4 कॉट थीटा आपके सामने हो जाएगा 9 और सेक थीटा देखिए कितना निकाले हैं, अब -4 कॉट थीटा, अब इसको काटा पीटी मचाइए तो 9 गुना 25/9 माइनस माइनस प्लस, चले देखिए यहाँ पे सेक थीटा कितना दिया हुआ है, √2, और एंगल कहाँ है, चौथे घर में। अब आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको क्या क्या निकालना है, टेन निकालना है, कॉट निकालना है और कॉसेक निकालना है, यही निकालना है ना। चलिए तो आप ये बताइए गिवन क्या है आपका, सेक थीटा कितना, √2 और नीचे में 1, यही दिया हुआ है। अब एक बात और बताइए, थीटा लाइज इन कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप ऊपर वाले को H बोलिएगा और नीचे वाले को B बोलिएगा, हाँ या ना, H/B। और यहाँ पे P आपका क्या हो जाएगा, P क्या होता है, H² माइनस H² कितना, 1 हो गया। अब आप बताइए टेन थीटा क्या होता है, P/B, P भी 1 है और B भी 1 है और चौथे घर में ये तो -1। कॉट थीटा बोलिए B/P, फिर बताइए कॉसेक थीटा क्या होगा, H कितना है आपका। अच्छा एक बात और, चौथे घर में कॉसेक भी माइनस होता है, चलिए 1 + टेन थीटा और नीचे में बराबर, देखिए तो 1 + तो -√2 बाय आंसर कितना आ गया, -1। ये भी उसी तरह का है, ये बन जाएगा, ये भी उसी तरह का है सेम, ये बन जाएगा। हाँ ये एक 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में आपको दिक्कत हो सकता है, कारण देखिए इसको गौर से देखिए, अल्फा कहाँ से कहाँ तक है, π/2 से π, तो ये दूसरे घर का है, और बीटा, बीटा कहाँ का है, तीसरे घर का। ये एक पहला ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें दो एंगल है, अल्फा लाई कर रहा है दूसरे घर में और बीटा लाई कर रहा है, हम अलग अलग बनाते हैं। 4 अल्फा लाइज इन थोड़ा सा शांत रहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा एक बात बताइए, पहले हम अल्फा के बारे में बात करेंगे और फिर बीटा के बारे में। साइन अल्फा कितना दिया हुआ है, 3/5, तो P = 3, H = 5 और B = 4। अच्छा एक बात और देखिए, आपको निकालना क्या है, टेन अल्फा, और कुछ नहीं निकालना है। तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, P/B, P कितना है, 3। अच्छा क्योंकि एंगल दूसरे घर में है
तो माइनस होगा। मतलब अब अल्फा का काम पूरा हो गया, अब हमको अल्फा में कुछ नहीं करना है, अब हमको बीटा में करना है। तो अगला लिखते हैं फॉर बीटा। तो बीटा लाइज इन कहाँ? थर्ड क्वाड्रेंट। दिया हुआ क्या है? 10 बीटा 1/2। तो P बराबर 1, H बराबर सेक बीटा H/B। H कितना है आपका? √5 और B कितना है? 2। और ये बताइए कि तीसरे घर में सेक क्या होता है? माइनस। निकालना क्या है? अच्छा निकालना नहीं है, सो डैट प्रूव करना है। तो आप यहाँ LHS ले लीजिए। LHS में आपका क्या आ जाएगा? 8 10 अल्फा और √5 सेक बीटा। और एक बात बताइए, 10 अल्फा आप निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं? और √5 गुना सेक बीटा कहाँ निकाले हैं? 4 दूना -6 माइनस और 5/2। और लेने के बाद आपका क्या चमकेगा? अब अच्छे दिन खत्म। अब जो क्वेश्चन आने वाला है, अब उसमें आपको हवा लग जाए, यही बहुत है। अब अच्छे दिन खत्म हो गए, एक बैग दुनिया बदल गया। अब ख़त्म कहानी। जितना अच्छा क्वेश्चन था, मतलब आसान क्वेश्चन हो चुका है। अब गौर से देखिए, अब सुनिएगा ध्यान से, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब सिर्फ हम बोलेंगे और जब हम पूछेंगे तभी कोई बोलेगा, एकदम शांत रहेगा सब। अब देखिए, पहला बात, अगर आपको ऐसा इनइक्वलिटी प्रूव करने के लिए दिया जाए तो आप याद रखिएगा AM और GM को हम लिखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है AM और GM। AM का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन और GM का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल मीन। ये सर, ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है? जैसे मान के चलिए 2 नंबर आपको हम दे दिए, ये 2 नंबर है, इसका अगर आपको AM निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना होगा। AM लिख दीजिए। किसका AM निकालना है? A और B का ना। तो बस आप दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से हो गया, AM निकल गया। इसको डिटेल में हम लोग AP GP जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। बस अभी इतना समझना है, AM मतलब अर्थमेटिक मीन और ये निकलता कैसे है, बस इतना ही समझना है। अभी मान के चलिए सर कि AM अगर हमसे पूछता 3 नंबर का तो कैसे निकालते? बस आप जोड़ देते और किससे भाग दे देते? 3 से। तो ये हो गया आपका 2 नंबर में 2 से, 3 नंबर रहे तो 4 रहे तो 4 से, 5 रहे तो सीधा बोले ना सर, जय गो रहेगा जोड़ देंगे या उतना से। तो ये AM का कहानी हो गया। अब आइए GM का कहानी। GM कैसे निकलता है? जैसे मान के चलिए AB दिया हुआ है, कुछ मत कीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए और पावर में 1/2। 1/2 का मतलब रूट होता है। अच्छा सर, मान के चलिए अगर GM निकालना हो 3 नंबर का तो क्या करेंगे? तीनों को, और यहाँ बोलिए 1/3। 4 रहता तो चारों गुना करते और 1/4। तो हल्का सा नॉलेज आपको हो गया किसका? AM और GM का। तो AM और GM ऐसे ही निकलता है, लेकिन शर्त है AM और GM तभी लगेगा जब नंबर पॉजिटिव होगा। नंबर क्या होगा? AM और GM का कहना है कि भैया हम तभी दुनिया में काम करने शुरू करेंगे जब नंबर और कोई भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है। अच्छा, ये कैसा नंबर है? A², पॉजिटिव या निगेटिव? हम गारंटी देते हैं सर, किसी का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये नंबर कैसा है?
पता नहीं सर, इच्छाधारी। इच्छाधारी का मतलब हुआ ए का वैल्यू -1 हो सकता है, ए का वैल्यू 2 हो सकता है, ए का वैल्यू -3 हो सकता है। यहाँ भी ए इच्छाधारी है, ए का वैल्यू -1 हो जाएगा, ए का वैल्यू 2 हो जाएगा, ए का वैल्यू -3 हो जाएगा, लेकिन बैठा हुआ है टोपी। आप -1 होइएगा ना, स्क्वायर करके क्या कर देगा वो। तो याद रखिएगा किसी का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। एम और जीएम तभी काम करेगा जब नंबर पॉजिटिव हो, इसीलिए बोला जाता है फोर पॉजिटिव नंबर। तो एम और जीएम ए बी ऐसा होता है कि एम हमेशा बड़ा होता है किससे, जीएम से। फिर से बोलिए, एम हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है किससे, ये याद रखिएगा। ये कब लगाइएगा, जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो। पॉजिटिव जब तक ना श्योर हो जाइए तो एम और जीएम आप लगा नहीं सकते हैं। आप खुद बोलिए, ए बी की बात है ना, एम क्या होगा इसका, ए प्लस बी, और नीचे में, और जीएम बोलिए ए बी पे पावर कितना। इसी को जादू मंत्र से क्या लिख सकते हैं आप, एम और जीएम तभी अप्लाई करना है जब नंबर पॉजिटिव हो। कब अप्लाई करना है, जब नंबर पॉजिटिव हो, तभी आपका एम और जीएम अप्लाई होगा। अब बात यह है सर, आप ये क्वेश्चन में क्या देखे कि आपको ये सब सपना आ गया। देखिए, कोई भी इनइक्वलिटी प्रूव करना हो और साथ में आपको स्क्वायर दिखाई दे तो समझ जाइएगा एम और जीएम। और एक खासियत है, एम जीएम का सबसे अच्छा सपना आता है कि ये दोनों को गुना करने से हमेशा 1 मिलेगा। नहीं समझे बात को, अभी हम बताते हैं। आपको ये सपना आएगा कि नहीं आएगा हमको नहीं पता। देखिएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें एम और जीएम लगेगा कि नहीं लगेगा ये बताइए। आप चारों को गुना कीजिए, हम गारंटी देते हैं 1 मिलेगा। आप गुना करके देखिए, किसको चारों को गुना करना है, टेन स्क्वायर थीटा गुना कॉट स्क्वायर थीटा गुना कॉसेक स्क्वायर थीटा गुना जितना भी नंबर दिया हुआ रहे, अगर उसको गुना करने से 1 मिल जाए और साथ में इनइक्वलिटी रहे तो समझ जाइएगा एम और जीएम दुनिया में आएगा। अरे टेन और कॉट, कॉसेक साइन, बात खत्म। तो क्या क्या समझे, एम जीएम का सपना कब आता है, नंबर को गुना करने से 1, नंबर को गुना करने से, और साथ में क्वेश्चन में इनइक्वलिटी दिया रहे। आपको यही तो प्रूव करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, दिया हुआ क्या है, मस्ट बी ग्रेटर देन 2। वी नो डैट, क्या लिखेंगे। अब देखिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, शांत रहिए। वी नो डैट एम मस्ट बी ग्रेटर देन जीएम, ए प्लस बी बाई 2 अंडर रूट ए बी, इतना लिख दिए। अब खुद बताइए ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है, और बी के जगह पे तो लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और नीचे में 2। चलिए यहाँ बोलिए साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात और बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस और नीचे में, और यहाँ बोलिए 1 का रूट 1 ही होता है। 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है। जैसे 1 लिखिएगा ये 2 उछल के इधर आ जाएगा, क्या चमका बोलिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 2 हो गया प्रूफ। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 2 होगा, 2 से नीचे कभी नहीं आएगा।
इसका मतलब होता है ये जो है इसका कम से कम वैल्यू कितना होगा, इससे कम। अब हम पूछेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो सकता है क्या, तो आप बोलेगा नहीं होगा। थीटा आप कुछ भी दे दीजिए 1, ये सबसे नीचे गिरेगा तो 2 गिरेगा, या 2 से बड़ा रहेगा। बड़ा का मतलब इन्फिनिटी, कहीं तक जा सकता है। याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम, कम से कम मिनिमम वैल्यू 2 होगा। मिनिमम वैल्यू 2 होगा जब थीटा के प्लेस पे 90 डिग्री पुट करेंगे। अब एक बात और बताइए, अब ऐसे हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा ऐसा दिया हुआ है, आप बोलेंगे फाइंड वाई मिनिमम, क्या जवाब दीजिएगा? 2। ये आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 2 होता है। इसको प्रूव करने के लिए तुरंत AM और GM लगा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत? चलिए AM GM सीख गए हल्का सा। इधर आइए, क्या दिया हुआ है? हाँ नहीं नहीं, देखो पूछना है तो पूछ सकते हैं। देखो होता क्या है कि अब अभी जो 5 क्वेश्चन बताने वाले हैं ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक बार में समझ में नहीं आएगा, ये कठिन है। मतलब ये पार्ट इतना आसान नहीं है, जितना आसान था उतना हम छोड़ दिए। ये पार्ट बहुत मुश्किल पार्ट है। अब ये देखिए, सो दैट द इक्वेशन इतना इज इम्पॉसिबल इफ x इज रियल। अब बचा गया ऐसा क्वेश्चन तो हम देखे नहीं है सर। अब ये सब क्वेश्चन बनता है लॉजिक से, और लॉजिक को समझाने में बहुत मेहनत है। आपको अगर हम ये बोलेंगे ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपका मन मान लेगा, तुरंत मान लेगा। लेकिन जैसे हम कुछ ऐसा बोलेंगे कि a स्क्वायर बी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 2 होगा, या फिर ऐसा हम बोलेंगे 1 a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 2 होगा, तो कहेगा सर ये क्या हो रहा है, क्या लगा है इसमें? ये दोनों को गुना करके देखिए ना, 1 मिल रहा है, इसमें भी AM GM लगा है। तो थोड़ा सा अच्छा चीज़ को सीखने के लिए थोड़ा सा तो पेशेंस रखना होगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सो डैट, अब देखिए पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है? रेंज ऑफ साइन थीटा। रेंज का मतलब क्या होता है? आउटपुट, कहाँ से कहाँ तक वो जाएगा। किसी बच्चे को पढ़ने के लिए बैठा दीजिए, वो आधा घंटा बैठेगा, हाफी लेने लगेगा, शरीर को ऐसे ऐसे घुमाने लगेगा। कोई बच्चा होगा 3 घंटा तक बैठेगा, कुछ नहीं करेगा, एकदम पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेट रहेगा। कोई बच्चा 6-6 घंटा रहता है। तो सबका अपना रेंज होता है, तो हर फंक्शन का अपना रेंज होता है। ये पंखा का स्पीड भी फिक्स है, इससे ज़्यादा तेज़ ये नहीं चलेगा। ज़्यादा बंद कर दीजिए, या तो ये बंद रहेगा और नहीं तो अपना फुल स्पीड में चले, उसी के बीच में घूमेगा। बाइक को जब आप चलाते हैं तो 60 पे भी चलाते हैं, 70 पे चलाते हैं, या फिर जहाँ तक आप उसका हाईएस्ट होता है वहाँ तक चलाते हैं। अब क्या कीजिएगा, ये भी आज परेशान कर रहा है। हाँ, तो क्या बोल रहे थे, साइन थीटा का रेंज क्या है? देखिए परेशानी हर स्थिति में आता है। अब ये डिपेंड करता है उस परेशानी को आप कंसीडर करते हैं या अपने काम पे फोकस करते हैं। मेरा फोकस ये था कि आज क्लास हमको लेना है, बाद में इधर उधर हमको कोई ध्यान नहीं था। तो हमेशा बच्चे लोग को अपने काम पे फोकस करना चाहिए। परेशानी तो हर किसी के साथ है और हमेशा आएगा। चलिए देखिए, साइन थीटा का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है। मतलब साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम ना उससे नीचे आएगा ना, ऐसे समझिए।
ये अगर -1 है और ये 1 है तो इसी के बीच में साइन थीटा रहेगा, ना इधर जाएगा ना। मिनिमम कितना है? -1। मैक्सिमम कितना है? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो 1 होगा, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? 90। याद रखिएगा, कोई पूछेगा आपसे कि साइन मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है। थीटा के किस मान के लिए? थीटा के किस वैल्यू के लिए? 90। तो ऐसे बोलेगा, थीटा जब 90 होगा तो साइन अपना मैक्सिमम देखेगा। मतलब अगर रेगुलेटर को आप 5 पे कर दीजिएगा तो ये पंखा मैक्सिमम स्पीड पे चलेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -1। जब आप थीटा के जगह पे 270 रखिएगा, फिर से बोलिए, साइन थीटा मैक्सिमम कितना? 1। हम पूछ रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो 1 बोलना है। थीटा बोलेंगे तो 90, मिनिमम और थीटा 270, याद रहेगा। कॉस थीटा के बारे में आ जाइए, अभी बता ही देते हैं। कॉस थीटा का भी मैक्सिमम मान 1 होता है और मिनिमम -1 होता है, जैसा साइन का वैसा कॉस का। अब बताइए, थीटा का वैल्यू जब आप 0 रखिएगा, थीटा का वैल्यू जब 0 रखिएगा तो कॉस 0 का मान 1 होता है। तो कॉस मैक्सिमम अपना कब देखेगा? जब उसको खाने के लिए 0 मिलेगा, और कॉस अपना मिनिमम देखेगा जब उसको खाने के लिए पाई मिलेगा। कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है। दोनों बात हम बता दिए। एक बात और समझिए, किसी का भी स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। फिर से बोलिए, किसी का भी स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। इससे नीचे ये नहीं आएगा। मैक्सिमम इन्फिनिटी। स्क्वायर का मिनिमम क्या होता है? स्क्वायर का मिनिमम याद रखिएगा। अब आपसे हम पूछेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का रेंज क्या होगा? आप बोलेगा सर साइन थीटा का तो पता है -1 से 1 होता है, साइन थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा? क्योंकि स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसीलिए मिनिमम वैल्यू 0 होगा। क्योंकि स्क्वायर हो गया इसीलिए मिनिमम वैल्यू, और इसका मैक्सिमम क्या है? 1 का स्क्वायर। अब बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा का रेंज क्या होगा? याद रहेगा, साइन थीटा का रेंज, साइन स्क्वायर थीटा का रेंज क्यों 0 क्यों होगा? स्क्वायर का मिनिमम 0 होता है। स्क्वायर का मिनिमम इससे नीचे नहीं आएगा, निगेटिव हो ही नहीं सकता। अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा का, ये दोनों बात को एकदम याद रखिएगा कि साइन थीटा का रेंज और साइन स्क्वायर थीटा का रेंज हम लिख देते हैं इसी बात को। कॉन्सेप्ट के नाम पे क्या है? रेंज ऑफ साइन थीटा -1 से 1, रेंज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1। मतलब ये आउटपुट है। अगर नंबर लाइन पे हम दिखाना चाहें तो ये 0 है और ये 1 है। अगर हम इनइक्वलिटी के फॉर्म में बात करें तो ऐसे बात करेंगे, 0 से कहाँ तक? 1 तक। यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। इसकी अगर बात करें तो बोलिए -1 से, और बोलिए -1 से 1 तक। कोई दिक्कत? याद रहेगा, ये इनइक्वलिटी का फॉर्म हुआ और ये इंटरवल का फॉर्म हुआ। अब गौर से देखिए कि साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? अब पूछा है x के बारे में। x का कोई भी वैल्यू लीजिए, ये संभव नहीं है। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। गिवन साइन थीटा बराबर हाँ या ना? अब आप एक काम कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड जैसे आप स्क्वायरिंग कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा इधर क्या हो जाएगा?
कोई दिक्कत? और अच्छे से हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर अब प्लस, चलिए और बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर प्लस, यही ना? हाँ या ना? और अच्छे से इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से सुनिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2। नहीं समझे सर? अपने मन से माइनस जोड़े, अपने मन से प्लस 2 किए, आइए 2 पहले से था, जल्दी से बोलिए इतना के बदले। साइन स्क्वायर थीटा, यही सब सीखने के लिए हम देखिए, हम यहाँ भी क्लास लेते हैं, एक से एक बड़ा से बड़ा इंस्टीट्यूट में, जो भागलपुर के नहीं देश का बड़ा से बड़ा, सीखने के लिए बच्चा 2-2, 3-3 लाख रुपया देता है, और यहाँ के बच्चे को हम ऐसे सिखाते हैं। कौन सब चीज़? बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है पता है? क्योंकि इसका कद्र उसको अभी पता चलेगा 12 के बाद। जब 12 के बाद कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देगा ना, तो इसी का कद्र पता चलेगा। आपको बता दें, आप 11 में पढ़ने वाला बच्चा 3 लाख रुपया दे के पढ़ रहा है, और उसको हम ही पढ़ा रहे हैं। आकाश में एडमिशन लिया है और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में लिया है, हम ही पढ़ा रहे हैं। उसका कद्र है, उस पैसा दिया है ना, कितना दिया है वो, उसको कद्र है इसका। यहाँ के बच्चे को कद्र नहीं है। क्यों कद्र नहीं है पता है? नहीं, 4,000 का बात नहीं है, उसको इस पढ़ाई का कोई कद्र ही नहीं है। सर संडे को एक्स्ट्रा क्लास अगर ले रहे हैं तो इसके पीछे रीजन क्या है? सिलेबस देखिए, सिलेबस कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ का बच्चा कितना पढ़ने वाला है ये हमसे नहीं छुटा हुआ है, सब हम जानते हैं। यहाँ का बच्चा लोग बस वही करता है जो भीड़ करता है। भीड़ समझ रहे हैं ना? भीड़ क्या करता है? जीवन में कुछ नहीं करता है। बहुत कुछ होगा तो ग्रेजुएशन करेगा, वो भी कहाँ से? भीड़ क्या कर, तिलका माजी से। बहुत होगा, टीचर बनना होगा तो बीएड वीएड कहीं से करेगा, वो जाके हरियाणा पंजाब से। लास्ट में सेटिंग वूटिंग करके कहीं ना कहीं जुगाड़ पानी अपना लगा लेगा, 10-20 हज़ार 50,000 का नौकरी मिल जाएगा, काम चल जाएगा। जीवन में कुछ बड़ा करना है तो अभी के इस बात को 11-12 के पढ़ाई को समझिए। आप ही के एज का कोई बच्चा अमेरिका में जाके जॉब करेगा और आप वही भागलपुर में रह जाइएगा। समझिए, कद्र होना चाहिए कि सर अगर इस लेवल का दे रहे हैं तो इसके पीछे रीजन क्या है, और नहीं तो कोई बात नहीं है। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप पढ़िए समझिए कद्र कीजिए। एक भी बच्चा आता तो हमको ये क्लास लेना है, क्योंकि ऑनलाइन एडमिशन जब हम लिए हैं, मेरे पास और भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो सही मायने में पढ़ के कुछ नाम करेंगे। अभी देखें ना, एक लड़की का कहाँ एडमिशन हुआ? इंडिया के सबसे टॉप कॉलेज जो होता है वहाँ पे एडमिशन हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हो गया क्या? पढ़ता होगा, वही बात है। वहाँ पे एडमिशन के लिए बहुत बड़ा बड़ा पैर भी लगता है, और एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मतलब चुनिंदा बच्चे का एडमिशन होता है वहाँ पे। कद्र कर लीजिए। +2 नहीं, +4, 2 2 4। अब देखिए हम कैसा बना दिए, आपको भी पता है, आपको भी पता है ये क्या है? ये क्या है? स्क्वायर है। और स्क्वायर का दिन अगर खराब होगा, नहीं समझे बात को, तो क्या होगा? अगर इसका दिन खराब हो गया मतलब सबसे कम से कम कितना? अरे 0 से भी कम आएगा। इसका दिन अगर खराब होगा तो कम से कम ये कितना रहेगा? 0 में 4 जोड़िएगा तो मतलब इधर वाला पार्टी बोला, ये बोला कि भैया हम 4 से नीचे नहीं जाएंगे, मेरा मिनिमम स्टैंडर्ड 4 है। ये बोला कि मेरा 0 से 1 है, तो क्या कभी मिलन होगा? समझिए, ये है 0 और ये है 1, और वहाँ पे है 4, वो उधर ही रह जाएगा, ये इधर। कभी दोनों बराबर हो सकता है? तो क्या लिखेंगे यहाँ, समझिएगा बात को। रेंज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ तक? 0 से, अरे भैया ये 2 आदमी है, राम श्याम, दोनों मिलेगा। अगर ये बोल देता कि हम जो है 1/2 होंगे, तो 1/2 इसके पास भी है ना, तो उस जगह पे जाके मिल जाता।
अब ये बोला हम एक तक हैं, ऐसे समझिए। साइन स्क्वायर थीटा बोला कि भाई मेरा जो घर है वो इसी में हम टहलते हैं। आई बोला ना 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 ना, हम यहाँ से टहलते हैं। तो अब ये दोनों का मिलन कभी होगा? कभी नहीं हो सकता है। और जब मिलन नहीं होगा तो बराबर हो सकता है क्या? तो क्या लिखेंगे? रेंज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ तक? और बोलिए, रेंज ऑफ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 कहाँ से कहाँ तक? जीरो। जीरो से कैसे? ये तो जीरो ना, जीरो में 4 नहीं जोड़िएगा क्या? तो कहाँ? अरे भैया जब ये मिनिमम होगा तो ये जीरो हो गया, और जीरो आई क्या है? तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हुआ? 4 नहीं हुआ क्या? 4 से लेके कहाँ तक? सो नो रियल वैल्यू ऑफ x पॉसिबल। कोई भी x का मान आप रख लीजिए, इसमें कोई भी x का मान आप रख लीजिए, ये कभी भी 0 और 1 के बीच में नहीं आएगा। मान के चलिए ये अगर 0 और 1 के बीच में आ जाता तो ये बराबर होने का चांस था। ये तो पहले ही बोला हम 4 से क्या हैं? इधर आइए आप, देखो कोई इधर आइए, हम समझा देते हैं। इधर इधर ऊपर ऊपर चला, हाँ हाथ को ऐसे कीजिए, ऐसे, ये कर दिया। ये समझिए कौन है? ये है, ये कौन है? ये वाला। और अब समझिएगा, और ऊपर कीजिए, ऊपर कर दिया। और बताते हैं, ये वाला, ये कौन है? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इसी में घूमेगा, ये इसमें घूमेगा, कभी मिलन होगा क्या? यानी कोई भी x का मान रख लीजिए, दोनों का मिलन। ये अगर राजी हो जाता है, नहीं भाई चलो कोई बात नहीं है हम ऐसा रहेंगे, तो इसका चांस था कहीं ना कहीं मिलने का। ये तो ऊपर ही है और ये नीचे है, इसीलिए चलिए अच्छा से जाइएगा। चले इधर आ जाइए। कितना टाइम हुआ जी? क्या रहने दीजिए अब, तबीयत भी